निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 13वें वचन से। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 हिब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। सारी विद्याओं को सीखा हुआ था, एक महान अगुआ उसे बनना था। इजरायलियों के पक्ष में खड़े होकर उनका सहारा बनकर उन्हें हिम्मत देना था। उसके क्रोध के कारण, उसके जल्दबाजी के कारण, उसके आवेश के कारण, उसके गुस्से के कारण अभी क्या हुआ जानते हैं? वहां से उसे भागना पड़ा। सारी विद्याओं को सीखा हुआ व्यक्ति, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति आज जंगल में क्या कर रहा है जानते हैं आप? भेड़ों को चरा रहा है। सामान्यतः कौन भेड़ों को चराता है जानते हैं? नौकर और मजदूर। अभी कौन भेड़ों को चरा रहा है जानते हैं? ऊंची शिक्षा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। कल्पना कीजिए, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी कर लिया, एक ऊंची पढ़ाई को पूरी किया, फिर जाकर भैंसों को चरा रहा है। इसे कल्पना कर सकते हैं क्या? मूसा को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल जंगल में रहना पड़ा। अगर कोई उसे देखकर कहे, इस भेड़ चराने वाले व्यक्ति को देखें, हाँ, कई वर्षों से यहां भेड़ चरा रहा है, असली में वो कौन है जानते हैं? कौन हो सकता है? भेड़ चरा रहा है तो कौन हो सकता नहीं? उस व्यक्ति में जो ज्ञान है साधारण नहीं है, महान ज्ञानी था वो। मिस्र देश के सारी विद्याओं को सीखा था। देश पर शासन करने के लिए सारे ज्ञान को पाया हुआ व्यक्ति था। तुम इतनी बड़ाई कर रहे हो, फिर ये भेड़ क्यों चरा रहे हैं? तब बताते हैं, ये गुस्सा करने में तेज था। उस गुस्से के कारण आज इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करके भी भेड़ों को चरा रहा है। समझ में आ रहा है? एक बार सोचिए, प्रियो मूसा ने 40 वर्ष 40 लॉन्ग ईयर्स अपने जीवन में उसने जो चाहा कुछ भी नहीं देख पाया। वो अपने जीवन में जो सोचा कुछ देख नहीं पाया। उसने पढ़ाई कुछ की और कर कुछ रहा था। वो सोचा कुछ था और उसके जीवन में हुआ कुछ था। उसके सारे सपने विफल हो गए। जीवन में उसने किसी भी उन्नति को नहीं देख पाया। 10 साल पहले भेड़ों को चरा रहा था, 20 साल पहले भी भेड़ों को ही चराया, 30 साल पहले भेड़ों को ही चराया, 40 साल तक बिना किसी उन्नति के रहा। उसके पोस्ट में कोई बदलाव नहीं था, भेड़ चराने के पोजीशन में कोई बदलाव नहीं था। संपत्ति कुछ कमाया क्या? कुछ भी नहीं कमाया। उसके जीवन में कोई उन्नति नहीं थी। प्रियो, कितना हताश था, कितना निराश था। एक बार सोच कर देखिए, आप अच्छे से पढ़ लिख कर, ऊंची शिक्षा को प्राप्त करके, सब कुछ जानकर, सब कुछ सीखे हुए होकर, यदि आपको भेड़ चराना पड़े तो क्या स्थिति होगी बताइए? कितनी भयानक होगी उस व्यक्ति की मानसिकता। एक बार सोच कर देखिए। प्रियो, क्या आप सोच रहे हैं 10 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरा वेतन भी नहीं बढ़ा है, मुझे तरक्की नहीं मिली। आज महंगाई देखो तो हर तरफ बढ़ती ही जा रही है, लेकिन मेरे वेतन में वृद्धि नहीं हुई, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। कितनी निराशा। पुरानी सी साइकिल में जाते हो और आते हो, एक स्कूटी भी नहीं खरीद पाए, एक स्कूटर भी नहीं खरीद पाए, सेकेंड हैंड बाइक भी नहीं खरीद पाए। 10 साल से कितनी निराशा है। उसी झोपड़ी में रह रहे हो, उसी झोपड़ी में बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है, कोई उन्नति नहीं है। कितनी निराशा है। एक बार सोचिए। प्रियो, मूसा को देखो, 40 साल 40 ईयर्स, कितना निराश था, कितना उदास था। कृपया ध्यान दीजिए। मूसा अपने जीवन में जब निराशाओं में से, उदासी में से गुजर रहा था और अपने जीवन में वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था, तब भी वो कभी खाली नहीं बैठा।
इस एक बात को हमें निश्चित रूप से लिख लेना है। वो क्या है? निराशा और उदासी छा जाने पर भी छी, व्यर्थ जीवन है मेरा, मर जाता तो अच्छा था, नहीं सोचा। उन्नति रहित जीवन था उसका, वो खाली नहीं बैठा। हम में ऐसे लोग हैं, आपके पसंद की नौकरी नहीं मिली इसलिए रोते हुए बैठ गए हो, जिसे आप चाहते हैं उससे शादी नहीं हुई इसलिए आप उदास हो गए हैं, निराश हो गए हैं। आपको प्रमोशन नहीं मिला इसलिए परमेश्वर से ही रूठ कर बैठे हैं। लड़का नहीं हुआ सोचकर या संतान नहीं हुई सोचकर आज आपके जीवन में निराशा और उदासी छाई हुई है। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा आपको। घर का काम, रसोई का काम करने का मन नहीं कर रहा है, नौकरी में जाने का मन नहीं कर रहा है, परिश्रम से काम करने का मन नहीं कर रहा है। क्यों कहने से डिप्रेशन है ब्रदर, इस तरह बहाना करते हैं। क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं। बहुत से संदर्भों में मैंने क्या देखा है जानते हैं? जो बिना काम धाम के बैठकर खाते हैं वे सामान्यतः कहते हैं, क्या बताऊं, बहुत डिप्रेशन है ब्रदर। खाली बैठ के खाओगे तो डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? है क्या कोई ऐसे लोग हमारे बीच? जिंदगी चल रही है इसलिए चला रहे हो, वही अगर नहीं चलेगा तो मेहनत से काम करोगे, उसे डिप्रेशन का नाम मत दो। कृपया ध्यान दीजिए, निराशा और उदासी मूसा पे छा गई थी, तब भी उसके अंदर एक अच्छा गुण था। वो क्या है जानते हैं आप? ऐसी स्थिति में भी वो काम करता हुआ आगे बढ़ता रहा। वो 40 वर्षों से एक ही काम किया, उसे छोड़ा नहीं। प्रियों, सालों से आप उसी काम को कर रहे हैं, एक ही वेतन मिल रहा है, वही कमी घटी है क्या? आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है क्या? कोई उन्नति नहीं है क्या? आपके चारों ओर के लोगों को देखने से आपको रोना आता है क्या? आपके चारों ओर के लोग आपसे उत्तम स्थिति में पहुंचते हैं तो आपका दिल टूट जाता है क्या? क्यों प्रभु मेरा जीवन ऐसा हो गया है? क्यों मेरा ही जीवन ऐसा बर्बाद हो गया है? क्यों मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार के बदलाव को नहीं देख पा रहा हूं? कल की परसों जिसे नौकरी मिली वो तो मुझसे अच्छी स्थिति में है। मेरे साथ इसी अपार्टमेंट में जो किराए से रहते थे वे आज स्वयं का घर खरीदकर वे मुझे अपने घर प्रवेश में निमंत्रण देकर मुझे बुला रहे हैं। लेकिन मैं क्यों स्वयं का घर नहीं खरीद पा रहा हूं? जो मुझसे भी निर्धन स्थिति में था आज वो उत्तम स्थिति में पहुंचकर बेटी को डॉक्टर और बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहा है। मैं तो कम से कम फीस भी नहीं भर पा रहा हूं। ये क्या है ये जीवन? निराशा और उदासी में कोई है क्या आज? मैं जो कर सकता हूं कर रहा हूं ना, फिर भी मेरे जीवन में कोई भी उन्नति क्यों नहीं है? ऐसे सोच रहे हैं क्या? प्रिय मूसा उन दिनों में सोचा, मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में किसी भी तरह की उन्नति नहीं है। अब मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा। उस दिन मैं अनावश्यक क्रोध दिखाया, आवेश में आकर गुस्सा किया और कुछ कर दिखाऊंगा सोचा। इजरायलियों के पक्ष में खड़े होकर उन सबको छुड़ाऊंगा सोचा, लेकिन मेरे क्रोध के कारण मैं एक व्यक्ति की हत्या कर दिया। फिरौन से डर कर भाग कर मैं यहां आ गया। अब मेरे जीवन में मैं अच्छे दिन देखूं ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। मेरा जीवन ऐसा हो गया। फिर भी पत्नी है ना, बच्चे हैं ना, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरी है ना, उनकी जिम्मेदारी मेरी है ना, इसलिए परिश्रम करूंगा। प्रिय मूसा एक पति और पिता के रूप में निराशा और उदासी के बीच वो जो कर सकता उस काम को किए बिना रुका नहीं, परिश्रम किया। कृपया ध्यान दीजिए, आलसियों को परमेश्वर आशीष दिया हो ऐसे पूरे संसार में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में हम देख पाएं, यह असंभव है। निराशा और उदासी में 40 वर्ष तक मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ ये मूसा एक दिन अपनी भेड़ों को अपनी रीति के अनुसार उन्हें चराने के लिए लेकर गया। इस तरह जब चराने के लिए ले गया, उस समय अचानक उसने अपने जीवन में जो कभी नहीं देखा ऐसे चमत्कार को देखा। उस दिन ऐसे अद्भुत कार्य को देखूंगा मूसा नहीं सोचा, और उसके जीवन में उस दिन एक नया मोड़ आएगा और उसके जीवन में उस दिन से अच्छे दिन प्रारंभ होंगे। ऐसे मूसा ने स्वप्न में भी नहीं सोचा, वो जिसे स्वप्न में भी नहीं सोचा और कल्पना भी नहीं किया और कभी सोचा भी नहीं। निराशा और उदासी उसके जीवन में छाई हुई थी। ऐसे दिनों में अचानक परमेश्वर
दर्शन दिए प्रियो। कहां? जलते हुए झाड़ियों के बीच। उस स्थान में वो कई बार गया, लेकिन ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। वहां झाड़ी जल रही थी, हाँ, लेकिन भस्म नहीं होती। झाड़ी जल रही थी, जलकर राख नहीं हुई। वो उसे ताजुब सा लगा। सामान्यतः लकड़ियां होने से क्या होता है, थोड़ी देर जलते हैं, उसके बाद क्या होता है, राख हो जाती हैं। उसके सामने झाड़ियां जल रही थी, लेकिन पूरी तरह जलकर राख नहीं हो रही थी। जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती। ये है जो उस दिन परमेश्वर ने मूसा को दिखाया। इसके द्वारा परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं जानते हैं? मूसा, इजरायली प्रजा के लोग जलाए जा रहे हैं, लेकिन वे भस्म नहीं हो रहे हैं। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। प्रियो, कुछ समझ में आया? इजरायली प्रजा के लोग फिरौन के कठिन परिश्रम कराने से वे जलाए जा रहे थे, वे बिल्कुल भस्म नहीं हुए। ये पहला है। और दूसरा, मूसा, तुम सोच रहे हो मेरा जीवन क्यों ऐसे जल गया है, इस तरह मेरा जीवन जल गया है तुम सोच रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारा जीवन जला नहीं है। प्रियो, ये था उस दिन परमेश्वर के द्वारा मूसा को बताया गया एक अद्भुत पाठ। उसी पाठ को इस समय परमेश्वर आपको भी बता रहे हैं। आप सोच रहे हैं मेरा जीवन इस तरह जल गया है, आप सोच रहे हैं मेरी जिंदगी इस तरह जल गई है, इसलिए अब मैं अपने जीवन में अच्छे दिन कभी नहीं देख सकता, मेरी स्थिति अच्छी नहीं होगी, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मेरा परिवार स्थिर नहीं होगा, मेरे बच्चों में सुधार नहीं आएगा, मेरा जीवन ऐसे ही जली हुई स्थिति में रहेगा। ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं जैसे तुम सोच रहे हो जल गया है, मैं कह रहा हूं जला नहीं है, जलने के समान दिखाई दे रहा है। बस इस सच्चाई को परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। प्रियो, उस दिन मूसा झाड़ियों को देखकर सोचा जलकर भस्म क्यों नहीं होती? तब परमेश्वर ने कहा, मूसा, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन जल गया सोच रहे हो, लेकिन जला नहीं है। निराशा और उदासी में 40 वर्ष तक दबे हुए उस मूसा को परमेश्वर उस दिन बुलाए। मूसा, मूसा बुलाए। प्रियो, अद्भुत है ना? प्रियो, मैं जिनका प्रचार करता हूं वे अद्भुत परमेश्वर हैं। प्रियो, मूसा जब सोचा मेरा काम हो गया, मेरे जीवन में अब मैं अच्छे दिन नहीं देख सकता, सोच रहा था उस समय, प्रियो, परमेश्वर मूसा को दर्शन दिए। इस समय यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत रूप से दर्शन देने जा रहे हैं। जिस परमेश्वर ने निराशा और उदासी से, मायूसी से भरे हुए, दबे हुए मूसा को दर्शन देकर बोले, मूसा, मेरा जीवन जल गया सोच रहे हो मूसा? नहीं जला है, ऐसे दिखाई दे रहा है बस। ये वो सत्य जिसे तुम्हें जानना है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मेरा जीवन खत्म हो गया सोच रहे हो, मेरा परिवार अब ऐसे ही रहेगा सोच रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम को करने जा रहा हूं। मूसा, मैं तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कार्य को करने जा रहा हूं। सब खत्म हो गया सोच रहे हो? सुनो, असली और अद्भुत तुम्हारी आत्मिक शुरुआत आज के दिन से प्रारंभ होने वाली है। प्रियो, इस पर विश्वास करने वाले कोई हैं क्या? सब कुछ खत्म हो गया सोच रहे हो? प्रभु कह रहे हैं अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है। अभी मैं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रहा हूं। अभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ मैं आने जा रहा हूं। अभी तुम्हारे जीवन में मेरे उद्देश्य, मेरी योजना, मेरी इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी करने जा रहा हूं। मैं तुम्हारी अगुवाई करने जा रहा हूं, इसलिए आज वचन के रूप में मैं तुम्हारे बीच में हूं। विश्वास करने वाले प्रभु की महिमा करें। यदि विश्वास करते हैं तो अपने स्थान में घुटने टेक कर प्रभु से इस प्रार्थना को करेंगे क्या?
प्रभु इस समय मेरे जीवन में दर्शन दीजिए, इस समय मेरे जीवन को आशीष दीजिए। कई वर्षों से दुख उठा रहा हूं पिता, कई वर्षों से दबा हुआ हूं पिता, कई वर्षों से निराश हूं पिता, कई वर्षों से हताश होकर मायूसी से भरा हूं पिता। अच्छे दिन आएंगे ये विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है पिता। ये मेरे पति के कारण हो सकता है, पत्नी के कारण हो सकता है, बच्चों के कारण हो सकता है, और आर्थिक तंगी के कारण हो सकता है, बीमारियों के कारण हो सकता है, संघर्षों के कारण हो सकता है, और बहुत से दबाव के कारण और झूठे लोगों के कारण हो सकता है। मेरा जीवन निचली दशा में चली गई है पिता। लेकिन इस समय मैं सच्चाई को जान गया हूं। मेरे जीवन के बर्बादी का कारण है मेरा क्रोध, मेरा आवेश, मेरे जल्दबाजी का स्वभाव, मेरे जल्दबाजी का निर्णय मेरे जीवन को पूरी तरह से नाश कर दिए हैं। प्रियो, मूसा को क्यों 40 वर्ष तक एकांत में जंगल में क्यों रहना पड़ा? उसके क्रोध और आवेश के कारण ही ना। परमेश्वर की इच्छा और उनके समय का इंतजार नहीं करने के कारण ना, आवेश और क्रोध के कारण ही ना, गुस्से और जल्दबाजी के निर्णय के कारण ही ना मूसा को अकेला होना पड़ा। प्रिय भाई और बहनों, आज आप अपने ही हाथों से अपने जीवन को नाश कर दिए हैं। अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को आप बर्बाद कर दिए हैं। अपने ही हाथों से अपने जीवन को नाश कर दिए हैं। आपके क्रोध के कारण, आपकी जल्दबाजी के कारण, आपके गलत निर्णयों के कारण, उस व्यक्ति पर भरोसा करने के कारण। फिर भी परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हारे प्रति उत्तम उद्देश्यों को रखा हूं। मेरा काम हो गया तुम सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में मैं अपने काम को आज प्रारंभ करने जा रहा हूं, इसी समय प्रारंभ करने जा रहा हूं। तुम विश्वास करके अपने जीवन को जहां तुम हो मेरे हाथ में सौंपो। सौंपने वाले हैं तो प्रभु को अपने हाथ दिखाइए। पूरे मन से कहिए, प्रभु कृपया मेरे हाथ को थाम लीजिए, कृपया मेरे हाथ को पकड़िए। थक गया हूं पिता, मानसिक रूप से हताश हो गया हूं, आर्थिक रूप से हार गया हूं, निराशा मुझ पर छा गई है, हार के बाद हार। जहां देखो मुसीबतें, जहां देखो कष्ट हैं, कहीं भी मैं अपने जीवन में भला नहीं देख रहा हूं। अब मेरे जीवन में अच्छे दिन आएंगे, कोई चिन्ह भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस समय आप मुझसे स्पष्ट बात किए, हो मूसा कोई और नहीं, मैं ही हूं। मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है पिता, मेरे जीवन में कोई तरक्की नहीं है। पिता मुझ पर तरस खा, आज आप मुझे दर्शन दीजिए, आज आप मुझे आशीष दीजिए। आज मेरे जीवन में चमत्कार नहीं करेंगे तो पिता मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं जी नहीं सकता। पिता मुझे दर्शन दीजिए, दया करके इस समय मेरे मन की निराशा को दूर कीजिए, मेरे हृदय के डर को दूर कीजिए पिता, मेरे शरीर के दुख को दूर कीजिए पिता। पिता आप मेरी स्थिति को जानते हैं ना, मेरे पति को समझ में नहीं आ रहा, मेरी पत्नी को समझ में नहीं आ रहा, मेरे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं हताश हो गया हूं पिता, मैं निराश हो गया हूं पिता, मैं मायूसी से भर गया हूं पिता। इस समय आप मुझे दर्शन दीजिए, आज आप मुझ पर तरस खाइए। पूरे हृदय से प्रार्थना कीजिए, पूरे मन से प्रार्थना कीजिए, आपकी पूरी वेदना प्रभु से कहिए। मेरे प्रभु आपके पास खड़े हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। जो कहना चाहते हैं कहिए। महान पवित्र प्रिय परमेश्वर पिता, सारी सृष्टि पर शासन करने वाले आप, सिंहासन पर विराजमान होकर सारे सृष्टि पर शासन करने वाले आप,
आज आपके बच्चों के आंसुओं को देखकर, आज आपके बच्चों का छाती पीटना देखकर, वेदना से तड़पना देखकर, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे लिए इस जगत में आए, इसलिए आपको पूरे हृदय से स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें दर्शन देने के लिए, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए आप स्वर्ग से उतर आए प्रभु। पिता, श्रापों में, बीमारियों में, हर प्रकार की निर्बलताओं में, आर्थिक परेशानियों में, निराशा और उदासी में भरे हुए अपने बच्चों को देखकर आज उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए, आश्चर्य कार्य करने के लिए, हमारे मध्य में आने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। एक को भी मत छोड़िए पिता, हर एक पर तरस खाइए पिता। आपका सेवक होकर विनती कर रहा हूं, आपका सेवक होकर आंसू बहा रहा हूं। हर एक जन को दर्शन दीजिए, हर एक को आशीष दे पिता। पिता, आपके बच्चे बहुत से समस्याओं में हैं। पिता, बेरोजगारी की समस्या है। पिता, विवाह ना होने से निराश हैं। पिता, संतान नहीं होने के कारण चिंतित हैं। पिता, बच्चे स्थिर नहीं हुए इसलिए वेदना में हैं। और दूसरी ओर पति का सताया जाना, पत्नी का सताया जाना, इन सब के बीच पिता, शरीर में निर्बलता। इस तरह एक नहीं, बहुत सी समस्याओं में तेरे बच्चे हैं। दिल में बहुत से बोझ हैं। पिता, कौन इनकी समस्या को दूर करेगा? कौन इनके आंसुओं को पोंछेगा पिता? कौन इनके कष्ट को दूर करेगा पिता? कौन इनके शरीरों को चंगा करेगा पिता? कौन है पिता जो इनके श्रापों को दूर करे? कौन है प्रभु इन्हें आशीष देगा? जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले आपके अलावा हमारा कौन है? जीवन का आधार, हमारा आश्रय कौन है? आज आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करोगे, इसलिए आज हर एक के जीवन में अद्भुत कार्यों को आप प्रारंभ करोगे। भरोसा कर रहे हैं पिता, विश्वास कर रहे हैं पिता। हमारे जीवन में हमारी हर एक आवश्यकताओं को आप पूरी करने जा रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद, स्तुति। यीशु के नाम से हमारी मांगी गई हर एक आवश्यकताएं पूरी की गई हैं, ये विश्वास करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अर्पण करते हैं पिता। आमीन।